हेलो बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज केमिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का। लेकिन आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव के बाद बहुत सारा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है। तो आप पूरा क्लास को देखें और जो हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक बात को आप नोट करें और ध्यान दें इस पर। तो आइए शुरू करते हैं आपका प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर भी कभी कभी अब लिखने लगा है। तो आपसे उसका रासायनिक, कई प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं रासायनिक सूत्र से कि रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, उसमें उपस्थित तत्वों का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो वो सारा प्रश्न अभी इसी में डिस्कस होगा। आप देखिए पहला आपका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको नाम पता होगा, और नहीं तो हम बताते हैं। इसका नाम है ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला नहीं है या विरंजक चूर्ण का नहीं है, ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मार्केट में इसी नाम से बिकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कहीं लिखा रहता है POP, है ना। तो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसका आप रासायनिक नाम जानना चाहेंगे, है ना, कि रासायनिक नाम इसका क्या है, तो रासायनिक नाम के लिए रासायनिक सूत्र में जो यहाँ उपस्थित है तत्व, उसी को आपको फोकस करना है जब भी किसी का रासायनिक नाम आपको बताना है तब। तो देखिए इसमें है कैल्शियम सल्फेट, देख पा रहे होंगे आप लोग, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम। कैल्शियम सल्फेट और जल का आधा तो हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। बहुत ही उपयोगी यौगिक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ उपयोग है इसका, तो पहला उपयोग हम लोग जानेंगे कि जब किसी कारण हमारे हाथ का, पैर का, कहीं का हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो आप देखते होंगे इस पर सफ़ेद रंग का एक प्लास्टर लगता है ना। तो वो बैंडेज के ऊपर जो वाइट कलर का प्लास्टर रहता है जो कुछ दिनों में सूख जाता है, वो यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत को लगा भी होगा, है ना। तो देखते हैं उसको छूने से वो हार्ड रहता है, कड़ा हो जाता है। तो यानी अगर हम लोग इसका उपयोग भी जानना चाहें तो इसका उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, किसी कारण बस अगर हड्डी टूट जाता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में ये काम आता है ना। फिर इसका उपयोग कहाँ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाने में भी इस्तेमाल होता है ना। इसका इस्तेमाल होता है मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में। आप देखे होंगे अभी लक्ष्मी गणेश भगवान का मूर्ति दिवाली में हम लोग लाते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है एक्चुअली। हालांकि ये अच्छा नहीं है, अगर आप इसको पानी में डुबाते हैं तो ये जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होता है। इससे मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ पानी में घुल जाती है, उससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति को पानी में डालेंगे तो ये घुलता नहीं है ना, जल प्रदूषण इससे होता है। लेकिन आजकल छोटे छोटे मूर्ति, तरह तरह का पॉट्स वगैरह भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ मिलता है। घर में जो वाइट हम लोग करवाते हैं पुट्टी वगैरह, तो कहीं अगर दीवार आपका क्रेक है तो वहाँ पे POP का इस्तेमाल होता है, और जैसे ही इसको पानी में डाल के लगाते हैं वो कड़ा हो जाता है। तो देख लेंगे इसका उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। उपयोग की बात करें तो टूटी हड्डी को जोड़ने में, और इसका उपयोग होता है मूर्ति बनाने में। ये जिप्सम को जब गर्म किया जाता है ना, जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जा करके बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए आपका दूसरा यौगिक आ गया बी ऑप्शन में, है ना। तो ये है NaHCO3। इसको हम लोग अगर मार्केट में किस नाम से मिलता है, तो ये हम लोग इसको कह सकते हैं खाने वाला सोडा। ये किसका फॉर्मूला है, खाने वाला सोडा का, है ना। या इसी को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, है ना, बेकिंग पाउडर। इसका हो गया बेकिंग पाउडर। रासायनिक नाम आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे हम लोग तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ है, आप देखते हैं शादी ब्याह में जो खाना बनता है, निमकी है तो खास्ता बनता है, तो खास्ता बनाने के लिए इसी को डाला जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। पाव रोटी को स्पंजी बनाने में इसका उपयोग होता है। लेकिन चूंकि अम्ल
है ना। ये नहीं, इसका जो वो है प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है वो भास्मिक है और थोड़ा कड़वाहट होता है, तो उसको दूर करने के लिए इसमें टार्ट्रिक अम्ल मिला करके हम लोग खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उपयोग की बात करें इसका कि उपयोग कहाँ है, तो आपको उपयोग बताया जाएगा तो भोजन को खस्ता बनाने में, है ना, भोजन को खस्ता बनाने में इसका उपयोग होता है, भोजन को खस्ता बनाने में। और देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है कि अग्निशामक यंत्र में, है ना, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक क्या यंत्र होता है, आप कहीं देखे होंगे कि बैंक में जाइए, मॉल में जाइए, कोई ऑफिस में जाइए, तो एक रेड कलर का इतना बड़ा बॉटल रहता है ना। तो कहीं अगर दुर्घटना बस आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और उसके अंदर क्या रहता है आपका, यही रहता है ना, H2SO4 और साथ में उसमें मिला रहता है NaHCO3। और ये जैसे आपस में दोनों मिलते हैं तो ये रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करने के बाद तेज़ी से बनता है इसमें, देखिए NaSO4 बनेगा, जल बनेगा और तेज़ी से इससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही है आग को बुझा देना। अग्निशामक यंत्र में इसका इस्तेमाल होता है, आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है कि अम्लीयता को, पेट में जब अम्लीयता हो जाता है तो उसको कम करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो देख लीजिए आप दो यौगिक का पूरा उपयोग बता दिया गया, रासायनिक नाम, साधारण नाम। उसके बाद अगला आपका जो यौगिक है ये है सोडियम कार्बोनेट, है ना। यही है आपका बाजार में किस नाम से ये मिलता है, तो धोने वाला सोडा। कपड़े का जो हम लोग सफाई करते हैं वही है धोने वाला सोडा। नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ये भी आप जान गए कि बाजार का नाम धोने वाला सोडा और जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ है, तो जैसा इसका नाम है धोने वाला सोडा, ये तो इसका उपयोग है कपड़े की सफाई में, है ना, कपड़े की सफाई में। दूसरा इसका उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में। जल की अस्थायी खारापन आपका पूछता है एग्जाम में, अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए किस यौगिक का खारापन को दूर करने में इसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। उसके अलावे शीशा के उद्योग में, कागज़ के उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए लास्ट में जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप खुद हमको बताएंगे। सारा उपयोग देखने के बाद ये जो ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आप, ये देखिए 4 ऑप्शन है, तो आप कमेंट में 4 में से जो सही आंसर है उसको आप लिखेंगे पूरा क्लास देखने के बाद। और उम्मीद है कि आंसर आज हम नहीं देने वाले हैं इस क्वेश्चन का। जैसे ही क्लास खत्म होगा आप वीडियो देखने के बाद आप ही आंसर करना कि कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए विरंजक चूर्ण, इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये है, इसका नाम है इसका विरंजक चूर्ण। मार्केट में इसी नाम से ये मिलता है, विरंजक चूर्ण, या आप कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद इसका नाम अगर देखेंगे, रासायनिक नाम पूछते रहता है, आप ध्यान रखेंगे। रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट आप नाम सुन लेंगे इसका, है ना। ये सफ़ेद रंग का पाउडर है, इससे क्लोरीन का गंध आते रहता है। जैसे ही आप खुला में रखेंगे तो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरीन का गैस, आप देखते हैं जहाँ पे कचरा वगैरह है साफ करने के इसको डालते हैं वहाँ से बैड स्मेल आता है। वो स्मेल किसका होता है, यही क्लोरीन का होता है ना। तो इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ से देख लेंगे। इसका अगर उपयोग का बात करें तो सबसे अच्छा इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, है ना, कीटाणुनाशक, जल में इसको डाल करके कीटाणु। और दूसरा इसका नाम ही है विरंजक चूर्ण, तो कपड़ा है या कागज है ना, कागज को विरंजक करने में, है ना, इसका इस्तेमाल होता है कपड़ा या कागज को विरंजक करने में। तो आप देख चुके हैं और पूरा क्लास देखने के बाद आप जो है सो आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या हुआ इस प्रश्न का। और इस तरह के और भी क्लास हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर ये अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।